हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के वीडियोस लेकर आती हूँ। एक महीने में 3 पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, 10 दिन का एक पार्ट होता है। तो आज है 1 फरवरी 2025 से लेकर के 10 फरवरी 2025 के करंट अफेयर। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ए रवि शास्त्री, बी फारूक इंजीनियर, सी सचिन तेंदुलकर, डी कर्नल सी के नायडू। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया। दिग्गज क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, जरा भी पसंद आती है, तो लाइक जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं? ए केरल, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। तो भारत में फरवरी 2025 तक भारत का रामसर स्थल, सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। केंद्र ने भारत में 4 नए रामसर स्थलों को जोड़ने की घोषणा की है, जिसकी कुल संख्या अब हो गई है 89 अब संख्या हो गई है रामसर स्थलों की। तमिलनाडु सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य अब बन चुका है। अब तमिलनाडु में कितने रामसर स्थल हैं? तो हम आपको बता दें, तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल हैं। फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं रामसर स्थल क्या है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपको रामसर स्थल के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में उच्च रक्तचाप और संबंधित हृदय रोगों से निपटने के लिए क्या सिफारिश की है? ए सोडियम का सेवन बढ़ाएं, बी नियमित टेबल नमक की जगह पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प का उपयोग करें, सी पोटेशियम का सेवन कम करें, डी आहार से नमक को पूरी तरह हटा दें। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उच्च रक्तचाप या बीपी के लिए, हृदय रोगों से निपटने के लिए सिफारिश की है कि नियमित टेबल नमक की जगह पोटेशियम युक्त नमक का हम उपयोग करें। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको अपने प्रयासों में, हृदय रोगों से निपटने के प्रयासों के तहत इसको बताया है। इसको एक विकल्प के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरह के दिशा निर्देश या डायरेक्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? अनुमानित वृद्धि दर निकाला जाता है तो ये है 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितनी होगी? तो ये होगी 6.4%। 6.4% हमारी जीडीपी बढ़ने के आसार है, अनुमान है। 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड के बिज्क आन जी में टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है आर प्रज्ञान नंदा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान नंदा ने 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड के विज्क आन जी में रोमांचक टाई बेकर में विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता। इस जीत के साथ ही वे 2006 में विश्वनाथन आनंद के बाद प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्वनाथन आनंद के रिकॉर्ड को भी इन्होंने उनके बाद इन्होंने जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 2006 में विश्वनाथन आनंद को यह खिताब मिला था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 तक लगातार कितने बजट पेश किए हैं? इन्होंने अभी अभी बजट पेश किया है फरवरी में, तो लगातार कितने बजट पेश किए हैं?
ऑप्शन नंबर सी सही है। इन्होंने 8 बजट अब तक पेश किए हैं। 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश किया। उनका लगातार 8वां बजट था, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाली ये पहली वित्त मंत्री बन गई हैं जिन्होंने 8 बजट को अब तक पेश किया है। बजट 2025 में नई कर व्यवस्था के तहत कितनी राशि तक कोई आयकर या इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, दे नहीं है। 10 लाख, बी 11 लाख, सी 12 लाख और डी है 13 लाख। तो नई कर व्यवस्था के तहत जो है 12 लाख इनकम टैक्स की छूट है। सुधार व्यवस्था के तहत 12 लाख तक का कोई आयकर नहीं लगेगा। बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा है? तो 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा है 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी। 50,000 ये योजना है सरकारी स्कूलों के लिए। 2025 के बजट में इसको निर्धारित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी 2025 को किन देशों से आयात पर टैरिफ लगाया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 देशों 1 फरवरी 2025 को आयात पर टैरिफ लगाया है। वो 3 देश हैं, मैक्सिको, कनाडा और चीन। इनसे आने वाले माल पर टैरिफ, अमेरिका में जो भी माल आएगा, इंपोर्ट किया जाएगा, उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। 2 फरवरी 2025 को अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? तो अंडर 19 T20 क्रिकेट को जीता भारत ने। 2 फरवरी 2025 को ब्यूमास ओवल में हुए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब भारत ने बरकरार रखा। फरवरी 2025 में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? तो फ्रेंड्स, अभी बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में एक नए प्रधानमंत्री हुए हैं और 3 फरवरी 2025 को बार्ट डी वेबर, नाम है बार्ट डी वेबर, को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 2 फरवरी 2025 को शुरू होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? भारतीय सेना और मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होने वाला है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एक्वेरिन, जो भारत और मालदीव की सेना के बीच में होगा और ये 2 फरवरी से शुरू हुआ है। और ये एक्वेरिन का 13वां संस्करण है। इससे पहले 12 अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 7 बड़ी बिल्लियां हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA संरक्षित करने का लक्ष्य रखता है? IBCA को संरक्षित करना है बिल्लियों की, कुछ आपको बायो इनको बिल्लियों की कैटेगरी में रखता है। तो बड़ी बिल्लियां हैं जिसको संरक्षित करना है। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA इसको संरक्षित करने का लक्ष्य रखता है। तो ये बड़ी बिल्लियां हैं बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। इनको संरक्षित करने का भी लक्ष्य है। 2 फरवरी 2025 को महाकुंभ प्रयागराज में तीसरा अमृत स्नान किस अवसर पर आयोजित किया गया था? तो तीसरा अमृत स्नान आयोजित किया गया था बसंत पंचमी को। ठीक, 2 फरवरी 2025 को महाकुंभ प्रयागराज में बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे अमृत स्नान के दौरान 2.33 करोड़ से अधिक भक्तों ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? फ्रेंड्स, कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो 4 फरवरी, ये आप याद रखिएगा। इसका लक्ष्य क्या, विषय क्या है? तो कैंसर के खिलाफ लड़ाई, बी सभी के लिए कैंसर जागरूकता, सी यूनाइटेड बाय यूनिक, डी कैंसर मुक्त दुनिया। तो इसका जो विषय है यूनाइटेड बाय यूनिक।
ये है 2025 का विषय। और 4 फरवरी को ये हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष का जो विषय है यूनाइटेड बाय यूनिक, जो कैंसर की देखभाल के लिए लोगों को ध्यान में रखकर किए जाने वाले दृष्टिकोण पर जोर देता है। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में किस राजा ने पवित्र स्नान किया है? तो फ्रेंड्स, ये भूटान के राजा हैं जिनका नाम है जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और इन्होंने महाकुंभ में भाग लेने के लिए 4 फरवरी 2025 को प्रयागराज का दौरा किया था और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने त्रिवेणी संगम में डुबकी भी लगाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं, जो फरवरी 2025 में भारत की यात्रा पर आए हैं? तो अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के अभी अध्यक्ष कौन है? 69वां 79 इनका नाम है फिलेमोन यांग। फिलेमोन यांग ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं 79वें। और 4 फरवरी 2025 को ये 4 दिनों की भारत यात्रा पर आए थे। दोस्तों, अब है 6 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? मतलब कितने प्रतिशत लोगों ने वोट डाले? तो मतदान प्रतिशत रहा 60.42%। 60.42%। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान 5 फरवरी 2025 को शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, जिसमें 60.42% मतदान हुआ। किस देश ने फरवरी 2025 को अमृतसर में उतरे सैन्य विमान में भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया? अमृतसर में उतरे सैन्य विमान में भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया। इस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। 5 फरवरी 2025 को 104 निर्वासित भारतीय नागरिकों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर के श्री गुरुदास राम जी हवाई अड्डे पर उतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकुंभ 2025 के दौरान पीएम मोदी ने कहां पवित्र डुबकी लगाई? हरिद्वार, त्रिवेणी संगम, प्रयागराज, वाराणसी, उज्जैन। तो ये तो सभी को पता है फ्रेंड्स, त्रिवेणी प्रयागराज। 5 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ प्रयागराज त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा की? तो डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से हटने की घोषणा अभी कर दी है? उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, UNHRC। इस संगठन से अपने आप को हटा लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अब ये हट जाएगा, 4 फरवरी को इसने घोषणा भी कर दी है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार किस वर्ष जनवरी का महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा? तो फ्रेंड्स, ये जो साल अभी जा रहा है 2025 का, ये जनवरी का सबसे ज्यादा अब तक का गर्म महीना रहा। फरवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान का प्राथमिक फोकस क्या है? शतावरी, इसका प्राथमिक फोकस क्या है? तो इसका प्राथमिक जो उद्देश्य है, फोकस है, किस चीज पर है? ये है महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, इस पर फोकस है। 6 फरवरी 2025 को आयुष मंत्रालय ने एक काम किया है। शतावरी एक प्लांट है, उसके औषधीय लाभों और विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए शतावरी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक एक राष्ट्रव्यापी प्रजाति विशिष्ट अभियान शुरू किया है। इसरो की किस वाणिज्यिक शाखा ने अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? इसरो की कौन सी वाणिज्यिक शाखा है? तो इस शाखा का नाम है न्यू स्पेस इंडिया, NSIL। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड
इसरो की वाणिज्यिक शाखा है और इसने अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है। 38वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 के थीम राज्य कौन से दो भारतीय राज्य हैं? 2025 के थीम राज्य कौन से दो भारतीय राज्य हैं? तो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में जो थीम राज्य है उनका नाम है मध्य प्रदेश और ओडिशा। मध्य प्रदेश तथा ओडिशा। फरवरी 2025 में पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो के साथ किस कार्यक्रम में सह अध्यक्षता करेंगे? तो ये 10 से 12 फरवरी को ये यात्रा पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन्होंने कौन सा ये है एआई कार्रवाई शिखर सम्मेलन, इसमें ये भाग लेंगे एआई कार्रवाई शिखर सम्मेलन। और ये फ्रांस, नरेंद्र मोदी जो है फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर थे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई, रक्षा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। पेरिस में उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो के साथ एआई कार्रवाई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता इन्होंने की और नैतिक एआई शासन वैश्विक नियामक ढांचे पर भी चर्चा की गई। फरवरी 2025 में भारत ने सौर ऊर्जा क्षमता में कौन सा ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया? तो सौर ऊर्जा क्षमता में हमने 100 गीगावाट जो है पार कर लिया। स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता की 100 गीगावाट हमने पार कर लिया, जो एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है और अक्षय ऊर्जा में वैश्विक नेता के रूप में भारत ने अपनी पहचान को मजबूत कर लिया है। 7 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर में कितने आधार अंकों में कमी की है? तो रेपो दर में 25 अंकों की कमी की है और 7 फरवरी 2025 को आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी करते हुए 6.50% 6.50% से घटाकर 6.25% कर दिया है, जो लगभग 5 वर्षों में पहली बार दर में कटौती है। रेपो दर में कटौती 5 वर्ष में पहली बार हुई है, जो कि 6.25 कर दिया गया है। 7 फरवरी 2025 को नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर क्या है? तो नई रेपो दर अभी आपको अंदाजा लग गया 6.25% है, जो घटा दी गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत दर्ज की? ए आम आदमी पार्टी, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी भारतीय जनता पार्टी, डी बहुजन समाज पार्टी। तो दिल्ली में चुनाव को जीत लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। 8 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराकर 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है बीजेपी ने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सैन्य अभ्यास का नाम है साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। तो ये 10 फरवरी को मिस्र और भारत के बीच एक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ जिसका नाम है साइक्लोन 2025। ये तीसरा संस्करण है, 2 पहले हो चुके हैं। 10 फरवरी 2025 को स्टार्ट हुआ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। एरो इंडिया शो 2025 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहां आयोजित किया जा रहा है? एरो इंडिया शो कहां आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया बेंगलुरु में, एरो इंडिया शो। और एरो इंडिया शो 2025 एक द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामीबिया के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता कौन थे जिनका फरवरी 2025 में निधन हो गया? तो ये स्वतंत्रता के नेता भी थे नामीबिया के और पहले राष्ट्रपति भी थे। इनका नाम था सैम नुजोमा। सैम
नोजोमा। ये नामीबिया के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता सैम नोजोमा जो थे, इनका निधन हो गया 8 फरवरी 2025 को। ये 95 वर्ष की आयु के थे और एक गुरिल्ला नेता और कार्यकर्ता के रूप में इनको जाना जाता था। इन्होंने SWAPO का नेतृत्व किया। रंग भेद दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 21 मार्च 2090 को ये राष्ट्रपति बने थे। 1990 21 मार्च 1990 को ये वहां नामीबिया के राष्ट्रपति बने थे और पहले ये दक्षिण अफ्रीका का ही एक हिस्सा था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपके 1 फरवरी से 10 फरवरी 2025 के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी फायदा मिले।